आप सभी का स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये जानते हैं। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है, इन वन वेरिएबल। ओके, इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर नेक्स्ट आता है कि इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बात आती है कि abc क्या है यहाँ पे। तो abc है जो है, abc रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर मतलब रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। बाकी b की वैल्यू 0 हो सकती है, c 0 हो सकता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन ही नहीं बचेगा। यहाँ पे डिग्री सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब ही हुआ कि डिग्री का होल मतलब पूरे इक्वेशन में जो पूरे इक्वेशन की डिग्री है वो 2 है। ठीक है, तो फिर फायदा ही नहीं हुआ। अगर x² 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचा ना। ठीक है, इसीलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, इक्वेशन में क्या क्या होता है, a क्यों 0 नहीं होता है, इतना चीज समझ में आ गया होगा। तो अब जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि हमें बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है, हम वो जानेंगे। तो यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो ये है कि 2x² माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। दिया क्या है कि 2x² माइनस 3 प्लस 5, और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कंडीशन। ठीक है, वो अलग कंडीशन है कि प्लस की जगह माइनस भी रख सकता है अगर माइनस की जरूरत है तो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 5x। तो पहले स्टेप पे क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम 5x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो एक इक्वेशन में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, इक्वल टू के जो राइट में होता है, ठीक है, वो राइट हैंड साइड, इक्वल टू के लेफ्ट में जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 5x है, तो हम 5x को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे रख देंगे। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा, 2x³ माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया इक्वेशन का। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन गिवन है उसको हम फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन को बस हम फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करना हमें पता है कि हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। बीच वाले टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करते हैं कि जब हम उसे ऐड करें तो बीच वाला टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो इन लास्ट और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, कांस्टेंट के प्रोडक्ट्स आ जाए। तो 5 है। अब ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले हम यहाँ से 2 को हटा देंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ से 2 को हटा देंगे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इजी क्या रहेगा, इजी ये रहेगा कि हम इसको स्प्लिट कर दें, चाहे हम इसे सब्ट्रैक्शन के उसमें स्प्लिट करें या प्लस के। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x²
-6x प्लस x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -6x प्लस x कैसे हुआ, 5x लाना है हमें, -5x लाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, -5x लाने के लिए जब -6x में हम प्लस x करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट साइन है। ठीक है, जब हमें साइन डिफरेंट मिल रहे हैं यहाँ पे तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना हो, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। और जिस भी टर्म जो भी टर्म बड़ा होता है, मान लीजिए 6x है और ये 1 है, 6x बड़ा हुआ तो उसके सामने जो साइन रहेगा वही साइन आंसर में भी लिख देते हैं। ठीक है, यही हम बेसिकली करते हैं, यहाँ पे भी हमने वही किया है। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा अगर 6x और 2x स्क्वायर में से हम 2x को कॉमन ले लें, 2x को कॉमन लिया हमने तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -3। ठीक है, x और -3 में से अगर -1 को कॉमन ले लें या +1 को कॉमन ले लें तो x -3 बचा। सेम टर्म्स हमें मिल गए एक बार, तो हम इसे एक साथ लिख लेंगे, x -3 एक बार लिख लिया और एक बार लिख लेंगे 2x + 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने यहाँ फैक्टराइज किया। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइज किया है। यहाँ पे पहले स्प्लिट किया है, उसके बाद फिर कॉमन लिया है। ठीक है, उसके बाद अब दोनों टर्म्स को एक साथ लिख दिया है। अब जो काम हमें करना है, अब हमें ये काम करना है कि हमें x की वैल्यू निकाल के लिखनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो x की वैल्यू 2 बार हम निकालेंगे इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में रख के। ठीक है, इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में रख के मतलब x -3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। ठीक है, एक वैल्यू हमें यहाँ मिल गई और जब 2x + 1 को हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम जितने भी अदर टर्म्स हैं हम उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, यानी कि यहाँ 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये दो x की वैल्यू हमें मिल गई, एक है 3 और एक है -1/2। ठीक, ये हो गया कि हमें अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगी वो ये होगा कि अगर स्टेटमेंट, जैसे यहाँ तो मान लीजिए डायरेक्टली हम लोगों को कंडीशन दिया हुआ था। ठीक है, हमें इक्वेशन दिया तो हमें कह दिया कि सॉल्व करिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो ऐसे हो सकते हैं कि आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा। ठीक है, कंडीशन स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन में चेंज करना होगा, तब सॉल्व करना होगा। तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, होप सो आपको क्लियर होगा कि यहाँ क्या लिखा है। नहीं क्लियर है तो मैं एक बार बता देती हूँ। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5.2, फाइंड द नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी नंबर का सम है और उसका जो रेसिप्रोकल है वो है 5.2। ठीक, अब हमें ढूंढना क्या है, नंबर ढूंढना है, मतलब नंबर है, नंबर का रेसिप्रोकल है, उसका जो सम है वो 5.2 है। तो करना क्या है हमें, हम पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इक्वेशन फॉर्म क्या होगा, पहला स्टेप, लेट द नंबर बी x। ठीक है, मान लो जिस नंबर की यहाँ बात हो रही है उसको हम x ले लें और उसके रेसिप्रोकल को 1/x ले लें। ठीक है, रेसिप्रोकल को 1/x ले लें तो हम क्या करेंगे। ठीक, लेट द नंबर बी x और रेसिप्रोकल हम 1/x ले लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम, यानी कि हम क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म क्या होगा, x + 1/x इज इक्वल टू 5.2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। फॉर्म किया हमने इक्वेशन, जो क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन था कि नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 5.2 है। तो नंबर जो है वो ये है, रेसिप्रोकल जो है वो ये है और इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो गया है हमारा।
अब हम क्या करेंगे, करना है वो ये करना है कि हम पहले यहां से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 5.2। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5.2x। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में था ये ऊपर चला गया न्यूमरेटर में। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम, ये तो इतना तो क्लियर हो गया, हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26/5। 26/5 क्यों लिखा जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। 26/5 इसके लिखा गया है क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 5.2 मिल जाएगा। ठीक, इसलिए हमने 26/5 लिखा। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, अब ये स्टेप जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26/5 इंटू एक्स या 26/5x। ये क्या, ये 25.6 क्यों आए मैंने अभी बताया है। जब 26 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5.2x। ठीक है, इसलिए हमने 26/5 लिख लिया है। अब जो हमें करना है ये, अब इस 5 को हम क्या करेंगे, इधर ले जाके इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26x। ठीक है, ये क्लियर है। 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल जाएगा क्या, 5x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 26x। ठीक है, ये मिला। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम 26 को इधर लेके आएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो 5x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, स्प्लिट कैसे करेंगे, 25 और 1 में स्प्लिट करेंगे। x स्क्वायर माइनस 25x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद का स्टेप यहाँ कर रहे हैं, देखिएगा दिया क्या है कि 5x स्क्वायर माइनस 25 माइनस x प्लस 5। तो यहाँ 5x स्क्वायर और 25x में से हम 5x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 5x को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिख लेंगे। ठीक है, 5x को कॉमन लिखा हमने, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास x बचेगा और ये माइनस बचा और यहाँ 5 बच गया। ठीक है, x माइनस 5 हो गया। अब और इन दोनों में से हम प्लस 1 माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बचा। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया होगा क्यों हुआ है, 5x क्योंकि 5x स्क्वायर और 25x में से हमने 5x को कॉमन लिया है और माइनस 1 को जब यहाँ से कॉमन लिया है माइनस x प्लस 5 में से, तो x प्लस 5 x माइनस 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस 5 था और माइनस हमने 1 निकाल लिया उसमें तो माइनस बचा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको साथ में लिख लेंगे, 5x माइनस 1 और x माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हमने। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि x की वैल्यू हमने यहाँ से इक्वल टू के मतलब जो 0 दिया है 0 से कंपेयर करके हमने x की वैल्यू निकाल ली थी। सेम प्रोसेस हम यहाँ फिर से करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, 1/5 कैसे मिला, माइनस 1 था 0 के 0 इक्वल टू के उस तरफ क्या साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हुआ तो पॉजिटिव में चेंज हो गया और 5 नीचे आ गया।
दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में दिया हुआ है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दे रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें 5 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाके लिख देना है, यानी कि x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 है, इक्वल टू के उधर गया तो राइट हैंड साइड में गया तो साइन अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब माइनस से पॉजिटिव में चेंज हो गया और यहाँ x की 2 वैल्यू हमें मिल गई। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 2 हो सकती है, या तो वो x की जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है, और उसका जो रेसिप्रोकल है वो 1/5 है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन क्या था, द सम ऑफ अ नंबर एंड रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इज 5.2, ठीक है। सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, नंबर भी मिल गया, उसका रेसिप्रोकल भी मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा। एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा क्या है कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में थोड़ा बहुत ले आ सकते हैं, ठीक है। अबाउट टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो आ ही जाएगा, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में लिखेंगे क्या, हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है उसके बिहाफ पे भी हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। आइडेंटिटी क्या थी कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी थी। यहाँ क्वेश्चन में दिया क्या है, x प्लस 1 और x माइनस 1, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 120, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक फॉर्म हो गया, ये इजी था, ठीक। आइडेंटिटी भी हमारी यूज हो गई यहाँ पे। या तो फिर एक बहुत अच्छा, अगर अपने आंसर को आपको बहुत अच्छा दिखाना है, या फिर ये मतलब अगर आप एक तरीका मैं बताऊंगी, अगर आप वैसे एग्जाम में लिख देते हो तो वो काफी आपका आंसर ना अट्रैक्टिव लगता है टीचर को। आप लिख क्या सकते हो, ये स्टेप करने के बाद आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। बस इतना स्टेप लिखना है, बस ये लाइन लिखनी है आपको कि सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, तो टीचर अपने आप समझ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहाँ से आ गया, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x प्लस 1 और x माइनस 1 है, तो टीचर समझ जाएगा कि x की जगह पे हमने a की जगह पे हमने x को रखा है और b की जगह पे हमने 1 को रखा है, इसीलिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ आया है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो हम सेम स्टेप्स दोहराएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें दिया हुआ है, दोनों हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में कोई टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है, तो हमें x के रिस्पेक्ट वाले टर्म को जाना ही नहीं है। एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है हमारा, यहाँ माइनस है तो हम 121 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्टली x की वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे, समझ लीजिएगा हम कैसे कर रहे हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 हुआ, माइनस था इक्वल टू के उधर गया तो साइन चेंज हो गया, ठीक। 1 to 1 हुआ अब ये, और यहाँ एक्स स्क्वायर बचे, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसे x लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 121 रूट क्यों लगाया है, रूट जो होता है वो पावर होता है, ठीक है, पता ही होगा।
पावर को जब हमने शिफ्ट किया तो वो रूट में शिफ्ट हो गया इक्वल टू के इस साइड। अब 121 किसका स्क्वायर रूट है ये जानना जरूरी है। तो 121 जो है वो 11 का स्क्वायर रूट है, ये हम जानते हैं। तो हम सिंपली यहाँ x की वैल्यू 11 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर 121 का किए तो 11 आ गया, ठीक। ये आंसर हो गया हमारा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टेप समझ में आ गया होगा। x का टर्म नहीं है तो हम x की वैल्यू जैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो bx वाला टर्म तो यहाँ दिया नहीं है, इस वजह से हम डायरेक्ट इसकी x स्क्वायर की वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले सॉल्व किया, इक्वल टू के इधर लेके आए, पावर को शिफ्ट किया और फिर क्या कहते हैं इसका स्क्वायर रूट लिख दिया, ठीक है। 121 किसका स्क्वायर रूट है 11 का, तो आंसर 11 हो गया यहाँ पे, ठीक है।